सबसे पहले तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 7 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, नारायण एजुकेशन। तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो पुराने चैनल पर मिलते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 1 लाख नई भर्तियों का वर्गीकरण, नई रीट, और आगामी दिनों में आपको 50,000 नई भर्तियों की विज्ञप्ति देखने को मिलने वाली है। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश मिल चुके हैं भर्तियों के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई रीट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, ये लेटेस्ट खाली पदों का आंकड़ा जो सामने आया है ना 17 जुलाई 2024 तक के, उसमें अगर हम बात करें थर्ड ग्रेड की यानी रीट की, कितने पदों पर हो सकती है और कब तक विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं खाली पदों की, कि आज की तारीख में कितने पद खाली है। तो माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा आपके सामने है, जिसमें करीब 22,749 पद खाली है थर्ड ग्रेड के, लेवल 1 लेवल 2, जिसमें लेवल 2 के 12,295 है, लेवल 1 के 10,454। इसी तरह ये तो माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा हो गया। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उसमें भी करीब 15,000 के आसपास पद होंगे। तो इस तरह अगर हम देखें तो 37,749 पद खाली है शिक्षा विभाग की साइट के हिसाब से। तो ये तो मैंने खाली पदों का आंकड़ा बता दिया, लेकिन ये आप अब इसमें क्या समायोजन को लेकर अन्य चीजें इसमें अटकी हुई है इन पदों में, ठीक है। तो 37,749 पद आज की तारीख में खाली है। इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज आपके लिए यह है, प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी अटकी, अब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कवायद करने की गुहार। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक है, इस तरह से करनी होगी व्यवस्था। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार 103 वरिष्ठतम प्रिंसिपल की जिला शिक्षा अधिकारी एवं समक्ष पदों पर वैकल्पिक कार्य के तहत अस्थायी पोस्टिंग की गई, उसी प्रकार तृतीय श्रेणी शिक्षक से सेकंड ग्रेड पदों पर 4 वर्ष की डीपीसी बकाया होने से कक्षा 9 व 10 में शिक्षण प्रभावित होने के कारण न्यायालय प्रकरण निस्तारण तक वैकल्पिक व्यवस्था से डीपीसी पदोन्नति की जाने की जरूरत है। केवल पोस्टिंग रुकी हुई है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपिन शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग में 2021-22 की एक तो ये हो गई, 22-23 2, 23-24 3 और वर्तमान 24-25 4 वर्ष की अध्यापक थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड पदों पर डीपीसी बकाया है। चयन वर्ष 2021-22 की सभी 9 मंडल के लिए विभागीय डीपीसी समिति की बैठक हुई थी, डीपीसी संपन्न हो चुकी है, केवल पोस्टिंग रुकी हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात क्या है। बड़ी बात दोस्तों ये है, सरकार लगी हुई इस मामले को लेकर, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री के स्तर पर। मामला क्या है, 22,749 पद मैंने आपको बताया खाली है, लेकिन ये जो डीपीसी है ना, इस पर दे रखा है 4 सत्रों की, 2021 से 2025 तक, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 30,000 पदों पर डीपीसी होगी करीब जो सूचना मिल रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि न्यायालय से निस्तारण होते ही कभी भी वहां से सरकार उसका निस्तारण करवा सकती है न्यायालय से, और डीपीसी का रास्ता खुल जाएगा। 30,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षक प्रमोट होंगे सेकंड ग्रेड में। इसका मतलब है 30,000 पद जल्द ही खाली होने वाले हैं थर्ड ग्रेड में, और नई रीट भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। बम्पर पदों पर रीट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना अब लग रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं आज की न्यूज़। वैसे और जो डीपीसी है ना, फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल 47 पदों पर वो हो चुकी है, नियुक्ति जैसे मिलेगी ये खाली हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड। 10,000 सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी चल रही है, बस थर्ड ग्रेड वाली ही अटकी हुई है, वो भी जल्द होने की अब उम्मीद लग रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने 31 अगस्त तक, मतलब अगले महीने के लास्ट तक सभी डीपीसी पूर्ण करने की बात कही है, आदेश दिया अधिकारियों को। तो बड़ी बात दोस्तों यही है, अब उम्मीद यही है कि जल्द ही ये डीपीसी हो थर्ड ग्रेड वाली, जिसमें 30,000 पद आपको एक साथ खाली देखने को मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों नई रेट के लिए आप मान के चलो आज नहीं तो कल 30,000 पदों पर डीपीसी होगी तो सारे के सारे पद नए रेट के होंगे।
ये कंफर्म हो चुका है। 30,000 ये तो पद पूरे के पूरे नए रेट के होंगे। बाकी 37,000 जो खाली पद चल रहे हैं अभी, उसमें कितने पद भरेंगे, क्या चीज़ें होगी अभी उसका क्लियर नहीं, लेकिन ये 30,000 पद तो रेट के होने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार पहले पात्रता परीक्षा करवाएगी रेट की, जो जल्द होने की उम्मीद अब लग रही है, क्योंकि 1 लाख पदों का वर्गीकरण भी सरकार ने लगभग जारी करना शुरू कर दिया। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। तो रेट की विज्ञप्ति जल्द जारी होने की संभावना अब लग रही है, क्योंकि पात्रता परीक्षा फिर शिक्षक भर्ती से पहले 30,000 पदों पर डीपीएससी हो जाएगी, अगले साल शिक्षक भर्ती होगी तो ठीक है। तो ये रेट के लिए अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों 1 लाख पदों की सरकार ने घोषणा की थी बजट में, उनमें से स्वास्थ्य विभाग में 50,000 नई भर्तियां करेंगे। खाली पद, उपकरणों की कमी, जर्जर भवन, भारी रोग। तो बड़ी बात क्या है, अब ये तो मतलब मामला क्लियर नहीं है कि 1 लाख जो वर्गीकरण है ना, क्या उसी में शामिल है, क्योंकि इसी सरकार की भर्ती है। तो आप मान के चलो 1 लाख में ये 50,000 का वर्गीकरण आपके सामने आ चुका है। न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी सरकार के मंत्री का बयान है। कल विधानसभा में 50,000 पदों पर भर्तियां होगी आने वाले दिनों में स्वास्थ्य में, ठीक है। तो एक मतलब इसका हुआ ये कि 1 लाख में से 50,000, क्योंकि अलग से कोई घोषणा हुई नहीं स्वास्थ्य विभाग में, इसी में शामिल होगी ना। तो 1 लाख में से आप मान के चलो 50,000 तो वर्गीकरण आपके सामने जारी हो चुका है, 50,000 स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां होगी। ये मामला क्लियर लग रहा है अब, ठीक है। और इसमें आप देखिए, जिसमें अब हम 50,000 पद भर रहे हैं, दिसंबर तक इसका काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, दिसंबर तक भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बड़ी बात दोस्तों, 1 लाख पदों का वर्गीकरण जो सरकार की तरफ से मतलब 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी सरकार ने बजट में, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अगर इस न्यूज़ के हिसाब से देखें तो 50,000 तो आपके सामने आ चुके हैं। तो ये मामला, अब बाकी 50,000 में जो मुझे लग रहा है, बाकी जो 50,000 बचेंगे ना, उसमें 20 से 25,000 तो शिक्षा विभाग के पद होंगे, जिसमें आपको फर्स्ट ग्रेड के भी पद देखने को मिल सकते हैं, सेकंड ग्रेड के, पीईटीआई के। तो ये पद आपको देखने को मिलेंगे, रेट के नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेट पात्रता परीक्षा होगी, रेट के पद बाद में जारी होंगे। अगले इस साल के लास्ट तक एक बार पात्रता परीक्षा हो जाए उसके बाद जारी होंगे, क्योंकि डीपीएससी के बाद ही रेट के पद सामने आएंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के। तो 50,000 तो स्वास्थ्य विभाग की होगी इस न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, और 20 से 25,000 शिक्षा विभाग के पद हो सकते हैं, जो सूचना मिल रही है। बाकी कितने पद बचे, बाकी जो पद बचे हैं 25,000 मान के चलो, वो 25,000 पद है ना, जैसे कांस्टेबल हो गई, ठीक है, कोई 5,000 के पदों पर कांस्टेबल की जारी हो सकती है विज्ञप्ति, लेकिन कांस्टेबल के तो अलग से पद भी सर्जित कर दिए सरकार ने 5,500। तो मतलब कांस्टेबल के वो पद अगर क्रिएट कर देती सरकार, जल्दी ही अनुमति मिल जाती है, तो वो पद 5,000 इसमें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन पदों पर तो भर्ती होगी ना, फिर 25,000 पद ऐसे कैसे रहेंगे। तो 25,000 पदों पर अच्छी खासी भर्ती आने की उम्मीद होगी। वीडियो की भर्ती भी आएगी। अब पटवारी की भर्ती है ना, वो इसमें शामिल नहीं, क्योंकि उसकी अर्चना जा चुकी है पहले ही, ठीक है, वो अलग से, वो पुरानी भर्तियाँ मान के चलो, क्योंकि पुरानी ही वो पेंडिंग थी, अब अनुमति अब मिली है। तो ये वर्गीकरण आपके सामने सीधे तौर पर यही है। 50,000 तो हो गई स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ, ठीक है, 25,000 के आसपास शिक्षा विभाग की भर्ती हो जाएगी, 25,000 अन्य भर्ती हो जाएगी। अब सरकार ने, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 1 लाख तो हमने घोषणा की, इससे ज़्यादा होगी, 4 लाख होगी टोटल 5 साल में, तो इससे ज़्यादा सरकार जारी कर सकती है, ठीक है, पद ही बढ़ा सकती है, कोई 20-25,000 और पदों की घोषणा कर सकती है सरकार, ठीक है। फिलहाल 1 लाख के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वर्गीकरण लगभग सामने यही है। 50,000 स्वास्थ्य विभाग की होगी, 25,000 शिक्षा विभाग की होगी, 25,000 अन्य विभागों में, जैसे वन विभाग, कृषि विभाग, अन्य विभागों की भर्तियाँ होने की संभावना लग रही है। तो ये दोस्तों आपके सामने 3rd ग्रेड नए रेट को लेकर और 1 लाख पदों का वर्गीकरण मैंने आपको लगभग बता दिया। सेम ऐसा ही कुछ, ज़्यादा कुछ अंतर रहने वाला नहीं, क्योंकि भास्कर में भी न्यूज छप चुकी है कि 20 से 25,000 ही शिक्षा विभाग के पद आपको देखने को मिलेंगे। अगर रेट के पद शामिल हो जाते हैं तो फिर संख्या बढ़ेगी, लेकिन रेट के पद तो तभी बड़े आएंगे ना, तब डीपीएससी होगी। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 3rd ग्रेड के पद नहीं आने वाले, बाद में आएंगे।